हाँ जी दोस्तों, देखो जी, दो चीजें मैंने आपको बता दी, दो लेक्चर तो मैं बता चुका हूं मेरे वीडियोस के अंदर। नंबर वन, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। मैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो कि क्वेश्चन नीट के अंदर आते हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चनों पे फोकस नहीं करते हैं। अपन ने चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ ली, मैं पहले बता चुका हूं, थ्योरी चाहे आप कितनी भी पढ़ लो उससे कोई मतलब नहीं जब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको थ्योरी तो बताऊंगा पूरी की पूरी डिटेल्ड फॉर्म में बताऊंगा। इसके साथ में एनसीईआरटी का डायग्राम भी बताऊंगा कि साहब एनसीईआरटी का डायग्राम ऐसा है और ये अपनी थ्योरी से पूरा क्लियर हो चुका है। उसके साथ में अपन एक डायग्राम और किसी से कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि कोई एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ में कोई एलन के मॉड्यूल का डायग्राम हो जाएगा, उस डायग्राम के साथ में कि भाई वो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाई देगा। एनसीईआरटी वाला भी है लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का दिखाई देता है, तो इसलिए अलग अलग टाइप के डायग्राम्स जो होंगे वो आपको दिखाई देंगे। इसलिए अपने को यह जरूर ध्यान रखना पड़ेगा भाइयों कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि आप जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। एक बार जरूर आप देखो मेरे वीडियो को, फिर क्वेश्चन सोल्व करो। बीच बीच में मैं थ्योरी के साथ एनसीईआरटी के डायग्राम को क्लियर कराऊंगा। इसके साथ में बाकी सारे के सारे मतलब जो है कि सारे क्वेश्चन जो होंगे मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी बताता रहूंगा कि साहब ये क्वेश्चन है जो यहां बनता है। टेस्टिस की स्ट्रक्चर आज मैं बात करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इससे पहले अपन ये पढ़ चुके हैं कि साहब व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो अपन कहेंगे साहब इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। वो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, अपन बात कर चुके हैं। जहां रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है उन ऑर्गन्स को सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप के। प्राइमरी जो है उनका काम होता है गैमेट फॉर्मेशन करना, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी। मेल में काम होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन और फीमेल में काम है दोस्त मेरे ओवम फॉर्मेशन। क्वेश्चन आता है कि इनका डेवलपमेंट किससे होता है, आंसर देना है मेसोडर्म से। क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस एंड ओवेरी डेवलप्स फ्रॉम, तो ऑप्शन ए एक्टोडर्म, ऑप्शन बी मेसोडर्म, ऑप्शन सी एंडोडर्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर देना है मेसोडर्म से। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जहां बाकी सारे काम होते हैं फॉर्मेशन के अलावा। मतलब ये हो गया कि साहब अगर कहीं पर भी फॉर्मेशन किसी चीज का हो गया, आप मुझे एक बात बताओ, जहां अगर कोई शादी पार्टी के अंदर मान लो कि मिठाई विठाई बन रही है, तो जहां मिठाई बनती है भट्टी के पास में, वो तो वहां फॉर्मेशन साइट होगी ना उसकी। वहां से अब वो कहां स्टोर हो रही है, कहां फिर उनको पहुंचाया जा रहा है और कहां फिर मतलब जो है कि सारा का सारा सुरक्षित कैसे किया जा रहा है, सारे के सारे वो सेकेंडरी मामले हो गए। इसलिए याद ये रखना, जहां फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी, बाकी सारे काम सेकेंडरी में। जैसे कि साहब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन टेस्टिस ओवरी में हो गया तो वो हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब बाकी सारे काम जैसे कि अपन कहेंगे साहब मैच्योरेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये जिन ऑर्गन्स में होता है उन्हें अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। फिर मैंने ये कहा था कि टेस्टिस और ओवरी ये दोनों ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि साहब डिलीवरी के बाद टेस्टिस डेवलप हो रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि स्क्रोटम बिल्कुल खाली पड़ा है, ऐसा थोड़ी होता है। अपन ये कहेंगे कि साहब बात ये है कि दोनों ही डेवलप तो पहले हो गए, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय टेस्टिस बॉडी के बाहर आ जाते हैं, एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटम में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन ओवेरी लाइफ टाइम जो होती है एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती है। अब क्वेश्चन ये पूछे कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में क्यों आए, तो उसका भी एक कारण है कि साहब स्क्रोटम जो है वो एब्डोमेन के बाहर है। अपन जानते हैं कि साहब अंदर का टेंपरेचर ज्यादा होता है तो बाहर का टेंपरेचर कम होता है। कितना कम होता है, इक्वेशन आता है कि स्क्रोटम का टेंपरेचर एब्डोमेन से कम तो होता है कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये बात कर चुके हैं अपन। अब बात चलती है कि साहब 2 से जब 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेंपरेचर कम होता है तो क्या काम करेगा, ये भी क्वेश्चन है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये चीज जरूरी है भाई। अगर मान लो कि टेंपरेचर ज्यादा होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो याद ये रखना है कि जो लोग गर्म पानी से बहुत नहाते हैं, कोरोना के अंदर तो धूम मचा दी थी लोगों ने, तो कोरोना में जिन लोगों ने गर्म पानी से धूम मचा दी थी तो मामला गड़बड़ हो गया। और हमेशा ध्यान रखना है टेंपरेचर ज्यादा तो स्पर्म काउंट कम हो जाती है, इसलिए गर्म पानी से नहाने में बड़ा ध्यान रखना इस बात को कि साहब टेंपरेचर अगर बढ़ गया तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगी और टेंपरेचर कम हो गया स्पर्म काउंट बढ़ जाएगी। इसीलिए सर्दियों के अंदर रिप्रोडक्टिव और फर्टिलाइजेशन रेट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें स्पर्म धूम मचाते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन बढ़ जाएगा ना उसमें। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। तो ये सारे मामले अपन ने बात करी थी कि साहब फिर टेस्ट जो होंगे वो वहां आ गए और वहां आने के बाद में वो क्या हो गया कि किस तरह से कनेक्ट हुए, क्या मामला हो, सारी बातें होंगी। अब दोस्त आज बात करेंगे वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस।
टेस्टिस की स्ट्रक्चर कैसे होती है, बड़ी ध्यान से समझना, एक एक बात को क्लियर समझना पहले, बिल्कुल जब तक ये टॉपिक चलता है बिल्कुल इस तरह से बैठते रहना, पिक्चर बनाते रहना, जैसे मैं पिक्चर बना रहा हूं। उसके बाद एनसीईआरटी के डायग्राम को अपन लाएंगे, एज इट इज उसको भी बताऊंगा मैं, और उसके बाद में अपन इनलाइन के मॉड्यूल का डायग्राम भी लाएंगे, ताकि तुम्हारे सारे फंडे दोस्त मेरे क्लियर हो जाए। ओके डियर, तो अब अपन चलते हैं और मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की स्ट्रक्चर दोस्त मेरे कैसी होती है भाई, ठीक है भाई। टेस्टिस बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। सब जानते हो कि साहब, नहीं जानते तो बता देता हूं कि टेस्टिस जो होते हैं मेल में कितने होते हैं। ध्यान रखना, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हाउ मेनी टेस्टिस, तो आंसर देना है 2। और क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस, तो आंसर देना है 1। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि साहब कितने टेस्टिस होते हैं मेल में, तब तो आंसर देना है 2। और कितने पेयर होते हैं, तो आंसर देना है 1। अपन नींद के अंदर आंसर देते हैं, कई बार पूछता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस, तो आंसर देते हैं अपन क्या 2। और पूछता है हाउ मेनी टेस्टिस, तो 1। पता ही नहीं चल रहा है क्या आंसर दे, तो ध्यान ये रखना है कि साहब मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो होते हैं कितने पेयर, अपन कहेंगे साहब 1 पेयर। अपन कहेंगे साहब 1 पेयर टेस्टिस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। डेवलप किससे हुए, आंसर देना है साहब मीजोडर्म से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात ये कि काम क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे साहब स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है वो इसका दोस्त मेरे काम होता है। कैसा ऑर्गन है रे, अपन कहेंगे साहब इट इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पूछे कि साहब टेस्टिस की स्ट्रक्चर बताओ। देखो एनसीईआरटी के डायग्राम को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो मैं सारी चीज बताऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन कहां बनते हैं वो भी मैं सारी बात करूंगा। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये बड़ी मजेदार बात ध्यान से सुनना है कि साहब टेस्टिस कैसा होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी है कि साहब टेस्टिस ऐसा होता है। ओके, अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं भाई। आप मुझे टेस्टिस कैसा होता है, तो आपके सामने ये रखा टेस्टिस ऐसा होता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से मामला बिल्कुल गोला हो गया है, ठीक है। अब पूछे कि साहब इसके चारों ओर कितनी कवरिंग्स मिलती है। ध्यान ये रखना है कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि साहब अपनी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन या जब भी किसी भी ऑर्गन या बॉडी का पूरी का जब फॉर्मेशन होता है तो कितनी लेयर होती है, 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अपनी बॉडी के अंदर मोस्टली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो 3 कवरिंग से कवर रहते हैं। आउटर मोस्ट जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, मिडिल जो होती है मसल्स की बनी होती है, अंदर वाली जो होती है वो हमेशा एपिथेलियम से बनती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना। अब दोस्तों इसका मतलब इसमें भी 3 कवरिंग्स मिलती है। अपन ये कहेंगे साहब आउटर मोस्ट कवरिंग, अपन कहेंगे साहब ये देखो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इसमें ऐसी होती है, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है दोस्त मेरे। और इसमें भी आपको 2 लेयर्स दिखाई दे रही है, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर वाली लेयर जो होती है दोस्त मेरे, उसको तो अपन बोल देते हैं पेराइटल। जो भी लेयर बाहर होती है वो पेराइटल होती है, और अंदर जो होती है दोस्त मेरे वो विसरल कहलाती है, क्योंकि विसरा ऑर्गन को बोला जाता है। तो ऑर्गन की तरफ जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी विसरल, और जो बाहर की तरफ हो जाएगी उसको अपन बोल देते हैं पेराइटल। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। और क्वेश्चन ये पूछे कि सर इस लेयर को बोलते क्या है, तो आंसर देना है इट इज नोन एज ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या बोल देते हैं भाई इसको, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। तो अपन ये कहेंगे सर ट्यूनिका वेजाइनेलिस ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और अपन कहेंगे सर इसमें खुद में 2 लेयर होती है, पेराइटल एंड विसरल। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ कि क्या यहां पे ये जो लेयर है ये टेस्टिस को चारों ओर से कवर कर रही है, अपन कहेंगे साहब नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है ना। देखो ये यहां पे पोस्टीरियर बॉर्डर पे एब्सेंट है, तो याद ये रखना है कि साहब ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे एब्सेंट होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि साहब पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है उस पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर दोस्त मेरे ये एब्सेंट होती है। अब क्वेश्चन पूछे कि पोस्टीरियर बॉर्डर पे एब्सेंट क्यों है, यही तो क्वेश्चन आता है। अपन कहेंगे साहब टेस्टिस एक लाइव ऑर्गन है, इसका मतलब इसको ब्लड सप्लाई तो अपने को देनी पड़ेगी। तो अपने कहेंगे साहब यहां से ब्लड वेसल्स और नर्व इसमें एंटर करते हैं टेस्टिस में ब्लड सप्लाई देने के लिए, इसलिए पोस्टीरियर साइड में ये लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है एक साहब सेकंड लेयर। तो देखो ये सेकंड लेयर ये वाली होती है, देखो ये बिल्कुल ये व्हाइट कलर वाली ये सेकंड लेयर होती है दोस्त मेरे। ये लेयर कैसी होती है, अपन कहेंगे साहब पहले तो इसका नाम क्या होता है, वो था ट्यूनिका एजाइनेलिस, ये कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्वेश्चन पूछे कि साहब इस पे क्या क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि मिडिल लेयर होती है, ये तो सबको पता होता है। क्वेश्चन ये आता है कि साहब ये किस टाइप की लेयर होती है, तो आंसर देना है इट इज फाइब्रस लेयर। ये क्वेश्चन आता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज विच टाइप ऑफ लेयर, ऑप्शन ए फाइब्रस, ऑप्शन बी एपिथेलियल, ऑप्शन सी मस्कुलर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर देना है साहब इट इज फाइब्रस लेयर।
कोई दिक्कत नहीं। फाइबर का क्या काम होता है? फाइबर का काम दोस्तों ये होता है, फाइबर का क्या काम होता है? फाइबर का काम ये होता है कि ये जगह जगह पे मतलब सेप्टम बना डालता है। तो फाइबर ही तो होगा सेप्टम बनाएगा। अगर फाइबर नहीं एपिथेलियम तो बिल्कुल ऐसे मतलब ही नहीं होता बनाएगी। जहां फाइबर होंगे वो फाइबर ही तो सेप्टम बनाता है। अरे कहीं पर भी अगर अपन पार्टीशन करते हैं बीच में, अगर मान लो कोई रूम है बीच में पार्टीशन करते हैं, तो कहते हैं सारे इसमें फाइबरों की शीट लगा दो, तो पार्टीशन फाइबर बनाता है। तो जब ये फाइबर है तो इसकी ये क्या करता है कि इस टेस्टिस के अंदर दोस्त मेरे एक इस तरह से सेप्टम बना देते हैं। इस तरह से मैं व्हाइट कलर में बनाता हूं, क्यों? क्योंकि ये व्हाइट कलर है इसलिए। देखो ये लो, ये इस फाइबरस लेयर ने बीच में एक सेप्टम बना दिया, बन गया सेप्टम। इस सेप्टम ने क्या किया? इस टेस्टिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो तुम्हारे सामने है, कर दिया भाई। अब मैं इन दोनों पार्ट्स के नाम लिख रहा हूं। देखो ये जो पार्ट होता है ये वाला, इस पार्ट को क्या बोल देते हैं अपन गैंग साहब? इसको तो बोला जाता है मीडियास्टिनम। क्या बोल देते हैं इसको? मीडियास्टिनम बोल दिया। दूसरे वाला ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं दोस्त मेरे टेस्टिस प्रोपर। क्या बोल देते हैं इसको? ये प्रोपर टेस्टिस हो गया, मतलब मोस्टली टेस्टिस के काम अब यहां होंगे। तो अपन ने कह दिया अच्छा मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया फाइब्रस लेयर थी और इसने टेस्टिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर वाला तो टेस्टिस हो गया, इधर वाला मीडियास्टिनम हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अपन कहेंगे साहब बिल्कुल ठीक बात है ये तो अपन ने कह दिया साहब ये पार्टीशन हो गया और इसने टेस्टिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बात ये चलती है कि जब इस पार्टीशन ही कर दिया तो फिर इस सेप्टम का नाम क्या दोगे? अपन कहेंगे साहब इस सेप्टम ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इधर तो टेस्टिस इधर मीडियास्टिनम, इसलिए इसका नाम दे देंगे अपन क्या? मीडियास्टिनम टेस्टिस। ये लो, इस सेप्टम का नाम हो गया मीडियास्टिनम टेस्टिस। बात खत्म। अब बात ये चलती है कि साहब ये फाइबरस लेयर है, इसने सेप्टम बनाया तो इसकी तो आदत पड़ गई सेप्टम बनाने की। तो ये क्या करती है कि यहां पे बहुत सारे इस तरह के सेप्टम बना देती है। किसमें? इस टेस्टिस में। ये लो, इतने सेप्टम बनाती है। इसका मतलब अब जो ही ये सेप्टम बनेंगे तो दोस्त मेरे ये टेस्टिस लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड हो गया। किसमें डिवाइड हो गया भाई? लोब्यूल्स में। अब जो सारे कारनामे होंगे इन लोब्यूल्स के अंदर होते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है कि इसने क्या बना दिया? अपन कहेंगे साहब ये लोब्यूल्स बना दिए। किसके अंदर? अपन कहेंगे साहब टेस्टिस के अंदर। दो लेयर हो गई। आफ्टर मोस्ट ट्यूनिका वेजाइनलिस ये डबल लेयर थी, लेकिन पोस्टीरियर बॉर्डर पे एब्सेंट थी। क्यों? कारण बता चुका हूं। सेकंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसमें क्या क्वेश्चन आता है? इसमें पता चल गया इसने एक सेप्टम बना के टेस्टिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसने यहां पे बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड कर दिया। किसके? सेप्टम बना करके। अपन कहेंगे साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आती है थर्ड लेयर। अपन कहेंगे साहब थर्ड लेयर कहां होती है? थर्ड लेयर सबसे अंदर की लाइनिंग बनाती है इन लोब्यूल्स का। देखो ऐसे, ये इस तरह से सबसे अंदर की लाइनिंग बनाना काम ये थर्ड लेयर का होता है भाई, इस तरह से। और क्वेश्चन पूछे कि साहब इस थर्ड लेयर का नाम क्या हो जाएगा? तो अपन ये कहेंगे कि साहब ये तो थर्ड लेयर होती है, इसका नाम होता है दोस्त मेरे ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये तो सब कुछ बता रहा है, नाम ही बता रहा है वेस्क्यूलोसा, मतलब हाईली वेस्क्यूलर लेयर, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब पूछे कि साहब ये हाईली वेस्क्यूलर क्यों होती है? तो मुझे बताओ कि यार जो नजदीक होगी, जो होगी, जो ऑर्गन के नजदीक है, जो किसी काम करने वाले कंपोनेंट के नजदीक है, तो इसका मतलब वहां ब्लड सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो सब ब्लड सप्लाई इसी को होगी। अब मैं कह रहा हूं साहब यहां पे स्पर्म बनेंगे और बाहर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या लेना देना हो गया? होता है क्या कभी इस तरह से? मामला है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि अपने को सर्दी लग रही है तो कंबल अपने ऊपर ही तो ओढ़ेंगे ना यार। या अपन पता चल गया कि साहब सर्दी लग रही है और अपन ने ऊपर एक टेंट बना डाला, फिर अपने क्या फायदा मिला? तो याद ये रखना है कि साहब ब्लड सप्लाई जब अपन को यहीं देनी है तो इसका मतलब यहीं पे ये काम करना पड़ेगा। इसलिए सबसे इनर मोस्ट जो होती है ये होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों लेयर समझ में आ गई, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब क्वेश्चन मेरा ये है, कौन सी लेयर टेस्टिस को कवर करती है? विच लेयर कवर्स टेस्टिस? ऑप्शन ए ट्यूनिका वेजाइनलिस, ऑप्शन बी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ऑप्शन सी ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अपन कहेंगे साहब ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होती है वो चारों ओर से कवर नहीं कर रही, कवरिंग जरूर बनाती है लेकिन चारों ओर से नहीं कवर कर रही। वेस्क्यूलोसा तो सबसे अंदर है, तो कवर कौन कर रही है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो आंसर देना है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्वेश्चन आता है कि साहब टेस्टिस जो होता है उसको कवर कौन सी लेयर करती है, तो आंसर ये दे देना है।
अब मामला चलता है कि साहब मेन काम बताओ आप तो, कि काम क्या है, काम कैसे होगा। अपन कहेंगे साहब मामला ये, इन लोब्यूल्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की ट्यूब्यूल्स होती है दोस्त मेरे, देखो ऐसे ये ट्यूब्यूल्स होती है इस तरह के, किनमें, इन लोब्यूल्स के अंदर। मेन काम दोस्तों इन ट्यूब्यूल्स का ही होता है रे। और पूछे कि साहब इन ट्यूब्यूल्स का नाम क्या है, तो ये नाम तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जरूर ध्यान रखना है, ये इसके अंदर ये काम होता है। अब यहां पे सारा काम जो टेस्टिस का होगा वो मोस्टली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करेगी। क्या काम होता है टेस्टिस का, स्पर्म बनाना। तो स्पर्म टेस्टिस में भी कौन बनाएगा, आंसर देना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसलिए दोस्त मेरे क्वेश्चन ये पूछेगी इसका फंक्शन होता क्या है, इसका फंक्शन होता है स्पर्म फॉर्मेशन करना। अपने कहते हैं साहब अपनी बॉडी को शांत रखो, लेकिन बॉडी शांत कब रहेगी, जब मन शांत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि जो मेन चीज है वो ये। अब मैं कह रहा हूं कि साहब आदमी का जो शरीर होता है, आदमी का जो शरीर है, बॉडी है, वो सारे काम करती है। लेकिन अब आपको ये पूछे कि साहब अपनी बॉडी को, खुद को सबसे इंपॉर्टेंट रूप से काम कौन करता है, तो अपना हर ऑर्गन की बात करेंगे साहब, ये इस तरह से करता है। आगे बात समझ में नहीं। अगर मैं कहता हूं साहब इस आदमी ने पत्थर फेंका, अब वो पूछे कि साहब इस आदमी ने पत्थर फेंका, इस आदमी के अंदर भी किसने पत्थर फेंका, तो हाथ ने। पर्टिकुलर ध्यान समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं पकड़ो। आपको ये पूछे कि साहब एक पत्थर उठाया अपन ने, फेंक दिया। अब कोई पूछे पत्थर किसने फेंका, तो अपन कहेंगे साहब इस आदमी ने फेंका। वास्तव में उस आदमी ने फेंका क्या, बाकी तो पूरा शरीर खड़ा था इस तरह से। पत्थर किसने फेंका, हाथ ने फेंका। इसका मतलब पर्टिकुलर आपको पूछे कि साहब स्पर्म फॉर्मेशन तो किसका काम है, टेस्टिस का। लेकिन टेस्टिस में पूछे कि साहब काम किसका होगा पर्टिकुलरली, टेस्टिस में तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो आंसर आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। अब दोस्त मेरे स्पर्म बना दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये स्पर्म बनकर के अब जाएंगे कहां, तो स्पर्म तो बाहर जाने पड़ेंगे। अब बाहर यहां सीधा क्या कोई थ्रो तो करेगा नहीं, सीधा फेंक दिया स्पर्म उठा करके, स्पर्म उठाया बाहर फेंका, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहां से अब क्या होती है, ये ट्यूब्यूल थोड़ी सीधी हो जाती है इस तरह से, ऐसे सीधी होके ये क्या बनाती है, अपन कहेंगे साहब ये सीधी होके कुछ डक्ट बनाती है, इनको बोलते हैं स्ट्रेट डक्ट्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, स्ट्रेट डक्ट्यूल्स। जब ये सीधी हो गई तो इनको स्ट्रेट डक्ट्यूल बोल दिया। किसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पहले तो ट्यूब जैसी थी, कोइल्ड थी, यहां पे तो मैं जनरली ऐसे बना रहा हूं, और ये आगे जाके स्ट्रेट हो गई तो बना दिया स्ट्रेट डक्ट्यूल। अब पहली बात तो ये, अपन सारे के सारे इसके क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर देते हैं, इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे क्या क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां मिलती है, लोब्यूल्स में मिलती है। प्रत्येक ईच लोब्यूल में ये कितनी मिलती है, तो अपन कहेंगे साहब 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ईच लोब्यूल में। ध्यान रखना इस बात को। पहला क्वेश्चन ये आता है कि साहब ईच लोब्यूल में कितनी होती है, ये। दूसरा क्वेश्चन आता है ईच टेस्टिस में। देखो ये तो है पर, ये तो क्या है भाई, पर लोब्यूल। और यदि पूछे कि साहब 750 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, 1000, तो आंसर देना है पर टेस्टिस। एक टेस्टिस में 750 से 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। तो क्वेश्चन वो पूछ सकता है, रे एक टेस्टिस में नंबर ऑफ लोब्यूल्स कितने होंगे, तो निकाल लोगे ना यार। बड़े एक सिंपल से तो क्वेश्चन पूछा है मैंने कि साहब एक टेस्टिस में लोब्यूल कितने होंगे, निकाल लो इसे, तो सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि साहब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म फॉर्मेशन करती है, एक लोब्यूल में कितनी होती है और एक टेस्टिस में कितनी होती है, तो नंबर ऑफ लोब्यूल आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो जी, अब अपन बात करते हैं आगे की। अब बात यह चलती है कि ये स्ट्रेट डक्ट्यूल दोस्त क्या करती है। अब ये आती है इस मीडियास्टिनम में, यहां आके है तो ट्यूब्यूल ही भाई, ट्यूब ही तो है। कोयल पहले कोयल थी, ट्यूब फिर सीधी हो गई। होता क्या, आप ये जानते हो ना कि आपके जो एलईडी बल्ब होते हैं वो एलईडी बल्ब इस तरह के नहीं होते हैं, आपको ऐसे नहीं दिखाई देते थे कैसे एल, तो होता क्या है एलईडी बल्ब पे इस तरह के होकर फिर सीधे हो जाते नहीं हो जाते। इसी तरह से अपन कहेंगे सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरह से होती है, फिर वो स्ट्रेट हो गई तो स्ट्रेट डक्ट्यूल बन गई। ये डक्ट्यूल जो ही एंटर करेगी यहां मीडियास्टिनम में, इन्होंने यहां पे क्या किया, एक ट्यूब्यूल का नेटवर्क बना दिया इस तरह का। ये ट्यूबुलर नेटवर्क होता है ऐसा। इस ट्यूब्यूलर नेटवर्क को क्या बोलते हैं, तो आंसर देना है रेटेटेस्टिस। क्या कहते हैं इसको, रेटेटेस्टिस। पूछे रेटेटेस्टिस किसका नेटवर्क है,
ऑप्शन ए आर्टरी का, ऑप्शन बी वेन का, ऑप्शन सी कैपिलरी का, ऑप्शन डी ट्यूब्यूल का। तो आंसर ट्यूब्यूल दे देना है, बाकी आंसर नहीं देना। ध्यान रखना इस बात को कि रेटेड टेस्टिस क्या है, इट इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। अब पूछे क्या काम करेगा ये, कैसा दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक छलनी की तरह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब छानने का काम करेगा। तो स्पर्म जब बनकर के सारे यहां आए तो उसमें कुछ फ्लूइड भी था, तो उसको छान देंगे तो क्या हो गया, स्पर्म कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, तो स्पर्म को कंसंट्रेट करने का काम इसका होता है। यहां तक का सारा मामला समझ में आ गया। अब देखो मैं तुम्हें एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखा रहा हूं, उस एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम ये इस तरह का तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये टेस्ट देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में बता रखा है। अपन गैंग साहब ये कवरिंग होती है, इसके अंदर बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। देखो ये पीछे की तरफ यहां कवर नहीं करती है। फिर ये ब्लैक कलर के अंदर दिखाई देती है, वो होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इस तरह से यहां एल्ब्यूजिनिया ने यहां पे देखो ये सेप्टम बना रखे हैं इस तरह के, दिख रहे हैं ना। इसका मतलब ये बहुत सारे लोब्यूल्स बन गए लोब्यूल। इन लोब्यूल के अंदर होती है दोस्त मेरे क्या, अपन गैंग साहब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आगे जाके क्या हो गई, स्ट्रेट डक्ट्यूल बना देगी अपन गैंग साहब स्ट्रेट डक्ट्यूल। इसका मतलब ये हो गया कि साहब इन लोब्यूल में टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये रहे लोब्यूल, इन लोब्यूल के अंदर क्या होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहां से स्ट्रेट डक्ट्यूल बना के यहां पे क्या करती है, एक ट्यूब का नेटवर्क बना देती है। यहां पे देखो ऐसे, यहां पे ट्यूब्स का नेटवर्क बनाती है इस तरह से, इसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। तो देखो ये रेटेड टेस्टिस इस तरह से होता है। बात समझ में, तो अपन कहेंगे इस तरह से याद रखना, इस तरह। ये तो था मामला किसका, एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी के अलावा भी तो अपन कोई बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक मैं एलन का डायग्राम भी बता रहा हूं तुम्हें कि एलन के डायग्राम के अंदर भी क्या चीज दे रखी है। देखो ये रहा, इसमें भी देखो आप, ये सबसे बाहर की कवरिंग हो जाएगी ट्यूनिका वेजाइनलिस। फिर ये देखो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और सबसे अंदर देखो इस एल्ब्यूजिनिया ने ये मल्टीपल लोब्यूल्स बना रखे हैं इस तरह से। इन लोब्यूल्स के अंदर ये होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ले तो लोब्यूल थे, इन लोब्यूल के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थोड़ी सी आगे एलिवेट होकर स्ट्रेट डक्ट्यूल बनाती है। यहां आकर के देखो इन्होंने क्या बना दिया, ये क्या है, ये वाला मामला, ये वाला रेटेड टेस्टिस। आई बात समझे नहीं, तो अपन कहेंगे साहब बिल्कुल सही बात है, इस तरह से रेटेड टेस्टिस बन जाएगा। तो अपन कहेंगे साहब रेटेड टेस्टिस बन गए। अब तो बात चलती है कि स्पर्म यहां बने, यहां से रेटेड टेस्टिस में आ गए। अब रेटेड टेस्टिस से इसको बाहर निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे साहब ये बाहर यहां से निकलेगा, तो बाहर कैसे निकलेगा, अपन कहेंगे साहब यहां से कुछ ऐसी डक्ट्यूल होती है दोस्त मेरे, ऐसी डक्ट होती है ऐसी, जिससे ये बाहर निकलते हैं टेस्टिस से। और पूछे कि साहब इन ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं, याद रखना है रे कि इन ट्यूब्यूल्स का नाम जो होता है वो होता है वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया वो चीज होती है जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकालती है। और क्वेश्चन इस पे ये आता है कि वासा एफ्रेंशिया कितनी होती है, आंसर देना है 10 से 20 नंबर पे। जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है भाई, ये वासा एफ्रेंशिया जो होगी इससे बाहर निकलते हैं स्पर्म्स। बाहर निकलते ही, अब टेस्टिस तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था जब स्पर्म बन गए, अब बाहर आते ही वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछे कि साहब बाहर आते ही जिस ऑर्गन के अंदर ये स्टोर होते हैं, ये ऑर्गन देखो यहां पे या पड़ा ऐसा, ये रहा। इस ऑर्गन को बोलते हैं दोस्त मेरे एपिडिडाइमस। ये जरूर ध्यान रखना है, एपिडिडाइमस में अब जाकर के स्पर्म स्टोर होते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन ये पूछे कि टेस्टिस से बाहर आते स्पर्म कहां जाएंगे, एपिडिडाइमस में। लेकिन टेस्टिस को एपिडिडाइमस से कनेक्ट कौन करता है, वासा एफ्रेंशिया। ये देखो ये डायग्राम के अंदर, अभी वासा एफ्रेंशिया अपन बात कर लेते हैं इसी डायग्राम की। ये देखो ये रही, यहां से अब रेटेड टेस्टिस से स्पर्म देखो इन डक्ट से बाहर निकल रहे हैं, ये कहलाती है वासा एफ्रेंशिया। ये जहां गए उसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। देखो ये रहा एपिडिडाइमस, ठीक है तेरा बात। तो ये ध्यान रखना है साहब, ये एपिडिडाइमस होता है। और एपिडिडाइमस में कौन ले जा रहा है, अपन कहेंगे साहब ये वासा एफ्रेंशिया लेके जा रही है। तो अपन कह दिया साहब ये बिल्कुल सही बात है, ये एपिडिडाइमस में। अब इसके अंदर आकर के इसमें मान लो कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू इससे बता देता हूं छोटी सी चीज। ये स्पर्म यहां बने, ये यहां से अब यहां आए, यहां से ये वासा एफ्रेंशिया से बाहर आ गए और अब आकर के यहां पे स्टोर हो जाते हैं। तो मैं बात कर लेता हूं पहले किसकी, एपिडिडाइमस की। तो कुछ बातें अपन एपिडिडाइमस के बारे में बात कर लेते हैं भाई। एपिडिडाइमस, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि साहब इसकी लेंथ कितनी होती है, आंसर देना है साहब 6 मीटर। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा साहब 6 मीटर, वो तो बहुत लंबा चौड़ा। अरे 6 मीटर वो कोइल्ड होता है यार। अपनी इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, फिर भी अपने इतने से पेट के अंदर जो होती है वो शेड हो जाती है। कैसे होती है, ये बहुत ही इस तरह से कोइल्ड फॉर्म में होता है ऐसे। तो इसलिए लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। अब बात ये चलती है कि टेस्टिस से जो स्पर्म निकले तो सबसे पहले कहां आए, अपन कहेंगे साहब एपिडिडाइमस में। सबसे पहले आकर के एपिडिडाइमस में स्टोर हुए,
वेगनेम स्टोर, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज साइट। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है भाई कि साहब यहां पे सबसे पहले आके स्टोर होते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी स्टोरेज साइट बोलते हैं। किसको? एपिडिडाइमस को। लैंड 6 मीटर स्टोर हो गए तो प्राइमरी स्टोरेज साइट, क्योंकि सबसे पहले इसमें ही स्टोर हुए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है इसका काम क्या हो गया? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन होता है यहां पे। स्पर्म को यह पता चलता है कि अपने अंदर मूवमेंट करने की शक्तियां हैं, वो शक्तियां यहां पे याद दिलाता है एपिडिडाइमस। तो याद ये रखना है कि क्वेश्चन ये आता है कि स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन कहां होता है, तो क्लियर ध्यान ये रखना है कि साहब एपिडिडाइमस में। लेकिन क्वेश्चन ये दे दे कि स्पर्म का कैपेसिटेशन कहां होता है, तो आंसर देना है फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में। ये याद रखना है दोस्त मेरे, इट इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। फंक्शनल मैच्योरेशन एपिडिडाइमस में है और कैपेसिटेशन फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में। ये जरूर ध्यान रखना है, समझ आ गया ना। अब पूछे कैपेसिटेशन क्या है? जहां उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी आती है वो कैपेसिटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जब आएगी उसको अपन कैपेसिटेशन बोल देंगे। कैपेसिटेशन पूछ ले, देखो वो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी एपिडाइमस, ऑप्शन सी वास डेफरेंस, ऑप्शन डी वास एफरेंशिया। तो आंसर क्या देना है अपने को? एपिडाइमस। अगर क्वेश्चन ये पूछे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी वास डेफरेंस, ऑप्शन सी एपिडाइमस, ऑप्शन डी फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, तो आंसर क्या देना है? फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ये दे फंक्शनल मैच्योरेशन एंड कैपेसिटेशन अकर्स इन ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी एपिडाइमस, ऑप्शन सी वास डेफरेंस एंड ऑप्शन डी फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, हो जाएगा कंफ्यूज। अब दोनों चीजें आ गई तो आंसर एपिडाइमस। क्यों? क्योंकि फंक्शनल मैच्योरेशन और स्लाइटली हल्का सा कैपेसिटेशन उसमें जनरेट करता है, इसलिए दोनों आंसर ऑप्शन में दे तो आंसर एपिडाइमस करना है। तो याद रखना है क्वेश्चन किस तरह से वो पूछ सकते हैं। ओके डियर, अब बात ये चलती है कि साहब देखो एपिडाइमस ऐसा था, इसके 3 पार्ट होते हैं भाई। ऊपर वाले पार्ट को तो बोल देते हैं हेड, इसको पार्ट को बोल देते हैं बॉडी, और इस पार्ट को बोल देते हैं टेल। टेल के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, पता है क्या? कोडा। क्या बोलते हैं इसको? कोडा। और इस हेड को क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? कैपुट। और इस बॉडी क्या बोलते हैं पता है क्या? कॉर्पस। कैपुट, कॉर्पस, कोडा। कोडा मतलब भी टेल होता है, समझ आ गई? तो ये एपिडाइमस के बारे में दोस्त मेरे क्वेश्चन आ सकता है। ओके डियर, अब पूछे कि साहब स्पर्म जब यहां स्टोर हो गए तो फंक्शनल मैच्योरेशन मैक्सिमम 1 महीने में हो जाता है, और अपन ये कहेंगे साहब ये लगभग मतलब जो है कि 1 महीने के अंदर हो गया, तो इस मैच्योरेशन 1 महीने के मैच्योरेशन के बाद में 24 घंटे बाद यहां से रिलीज हो जाते हैं। अब यहां से जब रिलीज हो गए तो कहां जाएंगे? अपन कहेंगे साहब अब यहां से रिलीज हो गए अगर ये स्पर्म, तो दोस्तों यहां से फिर ये एक इस ट्यूब के अंदर जाएंगे। ये देखो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वास डेफरेंस। इस बात को ध्यान ये रखना है, ये वास डेफरेंस होती है। देखो वासा एफरेंशिया अलग है, वास डेफरेंस अलग है। वासा एफरेंशिया याद रखना एक टेस्टिस से रिलेटेड कितनी होती है? 10 से 20, और वास डेफरेंस एक टेस्टिस से रिलेटेड कितनी होती है? 1। टेस्टिस कितने? 2। तो एपिडाइमस भी कितने होंगे? 2। तो वास डेफरेंस भी कितनी होगी? 2। लेकिन एक टेस्टिस में 1 होती है। तो अब बात बताओ मुझे कि जब यहां से स्पर्म निकल करके यहां आए तो पहले यहां स्टोर हुए थे, तो इसलिए क्या बोला था इसको? प्राइमरी स्टोरेज साइट। अब यहां से निकल करके वास डेफरेंस में आ गए तो इसका अब स्टोर यहां होंगे, तो इसको बाद में हुए ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज साइट। तो ध्यान ये रखना है कि वास डेफरेंस को क्या बोल देते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज साइट। ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्पर्म यहां से बेचारे घूमते गामते भागते दौड़ते इधर चलते गए इस ट्यूब के अंदर ऐसे, ठीक। तो अब देखो एक बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं तुम्हें। वो मजेदार चीज क्या है? वो चीज ये है साहब, इधर से ये अपनी 2 किडनियां थी, एक ये वाली, ये वाली। यहां से निकले क्या? यूरेटर। यूरेटर जाके ओपन हुआ किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। और ये क्या है? यूरेथ्रा। कोई दिक्कत नहीं। और अपन जानते हैं कि साहब इस यूरेटर के जस्ट आगे यहां पे ग्लैंड होती है दोस्त मेरे, इस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरिनरी ब्लैडर के आगे ये ग्लैंड होती है। अब मैं थोड़ा सा इसलिए इसको स्टाइलिश बना रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुन लेना। देखो होता क्या है, ये मान लो किडनी ऐसी थी और यहां से ये इस तरह से यूरेटर आया,
ये किडनी ऐसी थी, यहां से ये यूरेटर इस तरह से ब्लैडर में आया। अब देखो ये वाश डेफरेंस जो होती है ना दोस्तों, इस तरह से आती है आकर के, फिर इसके पे घुमाव लेती है इस तरह से, लेने के बाद यहां फूल जाती है और बनाती है एम्प्यूला। एम्प्यूला होता क्या है अपन कहेंगे साहब, एम्प्यूला इसका टर्मिनल पार्ट होता है। इसका एम्पुला इज द टर्मिनल पार्ट, किसका, अपन कहेंगे साहब ये वाश डेफरेंस का टर्मिनल पार्ट होता है एम्पुला। इस एम्पुला है तो वाश डेफरेंस ही ना, अब यहां इस वाश डेफरेंस के अंदर एम्पुला तो बन गया। इसके बाद में दोस्त मेरे इसमें एक ग्लैंड ओपन हो जाती है। भाई मान लो मैं कहता हूं साहब इसमें एक ग्लैंड ओपन हो गई, कौन सी ग्लैंड ओपन हो जाएगी, तो आपके सामने बना रहा हूं देखो। अब इसके अंदर एक ग्लैंड ओपन हो जाती है इस तरह से, ग्लैंड ओपन हो गई ये वाली, इस ग्लैंड को कहते हैं सेमिनल वेजाइकल। ये सेमिनल वेजाइकल इसमें ओपन हो गया। सेमिनल वेजाइकल के ओपन होने के बाद अब ये जो डक्ट बनती है इसे बोला जाता है इजेक्यूलेटरी डक्ट। ये कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि इजेक्यूलेटरी डक्ट क्या होती है। अपन ये कहेंगे कि साहब ये जो वाश डेफरेंस थी इसमें जब सेमिनल वेजाइकल ओपन हो गया, अब ये इजेक्यूलेटरी डक्ट कहलाती है, और ये इजेक्यूलेटरी डक्ट फाइनली जाके इस यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है। कौन से यूरिथ्रा में ओपन हुई, तो जिसमें प्रोस्टेट है, इसलिए उस यूरिथ्रा को बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ये क्वेश्चन आता है, इजेक्यूलेटरी डक्ट फाइनली ओपन्स इन ऑप्शन ए मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ऑप्शन बी पेनाइल यूरिथ्रा, ऑप्शन सी प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा एंड ऑप्शन डी ग्लैंडुलर यूरिथ्रा। तो आंसर देना है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब ये यूरिथ्रा देखो, ये यूरिथ्रा आगे चलेगा इस तरह से, ये यूरिथ्रा आगे चला गया और आगे चल करके फाइनली ये अपन कह देंगे साहब ये किसके अंदर ओपन हो गया, तो ये तो पेनिस वाला मामला हो गया ना रे, तो अपन कहेंगे साहब ये पेनिस हो गया, होगा नहीं होगा इस तरह से। ये देखो ऐसे मामला होता है, तो ये सेम उधर वाला सिस्टम भी ऐसे चलेगा। तो अपन ये कहेंगे कि साहब ये सारा मामला जो आपकी स्क्रीन पे है, ये देखो ये टेस्टिस ऐसे होता है। एक टेस्टिस की मैंने बात बता दी यहां पे, दूसरा टेस्टिस भी वैसा होगा। अब मुझे बताओ कि फिर स्पर्म बेचारे कैसे चले, स्पर्म का सीक्वेंस क्या है चलने का। अपन कहेंगे साहब सबसे पहले बने कहां थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने थे। इससे फिर कहां जाएंगे, स्ट्रेट डक्ट्यूल में जाएंगे, स्ट्रेट डक्ट्यूल में। इस स्ट्रेट डक्ट्यूल से फिर कहां गए, रेटेटेस्टिस में जाएंगे, रेटेटेस्टिस में। फिर यहां से कहां जाएंगे, वासा एफ्रेंशिया में। अपन कहेंगे साहब ये वासा एफ्रेंशिया में गए। वासा एफ्रेंशिया से कहां गए, एपिडिडाइमस में जाएंगे। एपिडिडाइमस में नहीं जाएंगे, तो अपन कहेंगे साहब एपिडिडाइमस में जाएंगे। एपिडिडाइमस से कहां जाएंगे, वास डेफरेंस में, तो अपन ये कहेंगे साहब ये वास डेफरेंस आ गई। वास डेफरेंस से अब ये को सेमिनल वेजाइकल मत बोल देना, सेमिनल वेजाइकल तो एक ग्लैंड है भाई, वो तो केवल फ्लूइड सीक्रेट करेगी, उसमें थोड़ी जाएंगे भाई कूद के उसमें डुबकी लगा के, जैसे है कई धार्मिक स्थान पे कई लोग डुबकी लगाते हैं ना, वैसे ऐसा तो नहीं उछलते उछलते गए डुबकी लगाए, उसमें नहीं जाएंगे। वो जाएंगे इजेक्यूलेटरी डक्ट में और फाइनली चले जाएंगे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में। इट इज द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ स्पर्म। स्पर्म कैसे फ्लो हुए, ये एजिटीज सीक्वेंस याद रखना है, और इट इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा मामला इस तरह चल। अब देखो टेस्टिस 2, एपिडाइमस भी 2, वास डेफरेंस भी 2, सेमिनल वेजाइकल भी 2, इजेक्यूलेटरी डक्ट भी 2, लेकिन यूरिथ्रा एक होता है। तो इस तरह से जैसे सिस्टम ऐसे चला वैसा ही ऐसे चलेगा इधर से। अब देखो डायग्राम बता देता हूं मैं, एनसीईआरटी का डायग्राम उठाते हैं पहले। देखो ये रहा, ये टेस्टिस के बाद में ये यहां पे एपिडाइमस था, एपिडाइमस से ये वास डेफरेंस निकली, ये वास डेफरेंस ऐसे आती है जो इधर तुम्हारे सामने देखो ये आ रही, ये वास डेफरेंस ऐसे आती है, ऐसे आकर के अब ये यूरेटर पे देखो कि राउंड मारती है। इसने यूरेटर पे राउंड मारा, राउंड मारने के बाद में अब ये इधर देखो सेमिनल वेजाइकल ओपन होता है, इसमें भी सेमिनल वेजाइकल ओपन हो गया, और फाइनली दोस्त मेरे जाके प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है, और ये पेनिस वाला मामला। आगे बात समझ में, ये इस तरह का डायग्राम भी इधर भी बता रखा है इस तरह से, ये अपने को जरूर दोस्त मेरे याद रखना है। आई बात समझ में, ऐसा ही अगर डायग्राम वो पूछे कि साहब एलन से रिलेटेड, बिल्कुल एलन से रिलेटेड ये रहा, कोई चीज इसमें बता रखी, समझ गए। ये टेस्टिस, ये टेस्टिस, ये लोब्यूल, ये लोब्यूल, ये सेमिनल ट्यूब्यूल, ये सेमिनल ट्यूब्यूल, यहां से आके रेटेटेस्टिस, यहां पे ये रेटेटेस्टिस, यहां से वासा एफ्रेंशिया, ये वासा एफ्रेंशिया, फिर ये एपिडाइमस, ये एपिडाइमस, ये वास डेफरेंस, ये वास डेफरेंस, फिर ये रोटेट करेगी कहां पे, यूरेटर पे, ये अपन यूरेटर पे अपन कर देंगे। यूरेटर के बाद में ये इस तरह से आ जाएगी, और इसमें क्या ओपन हो जाएगा, अपन साहब ये इस तरह से ये ओपन हो जाता है। इसमें क्या अपन के साहब सेमिनल वेजाइकल और फाइनली प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर ये ओपन हो जाती है। आई बात समझ में, ये जरूर अपने को याद रखना है। ओके डियर, तो ये सारे मामले हो गए टेस्ट से रिलेटेड, मैंने सारे के सारे कंसेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर कर। ओके डियर, थैंक यू।